हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम 25 मई 2024 को रिलीज हुई तेलुगु रोमांटिक हॉरर थ्रिलर मूवी देखने वाले हैं। मूवी का हीरो जो भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता, उसे एक भूत से प्यार हो जाता है। मूवी का नाम है लव मी इफ यू डेयर। मूवी की शुरुआत में एक लड़की अपनी वॉइस ओवर में कहती है, हर कोई कहानी बताते समय एक जमाने में कह के स्टार्ट करता है, लेकिन मैं वैसे नहीं बोल सकती क्योंकि मेरी कहानी अभी तक शुरू ही नहीं हुई है। भूत इंसानों को डराते हैं, मेरी बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन भूत से इंसान ने कभी प्यार किया? क्या ऐसी कहानी आप लोगों ने सुनी है? प्रताप और प्रिया अर्जुन को मैंने ही मारा है सोच रहे हैं। मैं कह सकती हूँ कि ये सच नहीं है। अर्जुन की मौत और उसके प्यार का क्या संबंध है, इसके बारे में जानना है तो प्रताप, प्रिया, अर्जुन और मैं, हम 4 लोगों की कहानी शुरुआत से बताना होगा। एक छोटा सा गांव, उस गांव में कुल मिलाकर 21 घर हैं। उस गांव का लास्ट घर जो दिखने में बहुत बड़ा है, उस घर को दिन में देखने से सब डरते हैं, अपना चेहरा ढक के जाते हैं। उनके डर का कारण उस घर का आदमी शादी करके आया, उसकी वाइफ किसी को भी नजर नहीं आती थी। उसकी शादी को 6 साल हो गए, आज तक किसी ने भी उसकी वाइफ को नहीं देखा। वो कैसे दिखती है किसी को भी मालूम नहीं। वो कभी सीढ़ी से भी नीचे नहीं उतरी, गेट तक तो कभी गई ही नहीं। उसका पति कभी कभी बाहर आता है, उससे बात करने के लिए सब डरते हैं। उसके घर में एक डरावनी घटना घटती थी। ठीक रात 8 बजे उस घर का अलार्म बजता था। उसे सुन गांव के लोग अपने अपने घर भागने लगते थे। पुजारी मंदिर भी बंद कर देता था क्योंकि उस बड़े घर की औरत 8 बजे से 9 बजे तक जोर जोर से रोती थी। उसकी आवाज बहुत ही डरावनी थी। उसकी आवाज सुन बच्चे से बड़ों तक डरते थे। 9 बजे का अलार्म बजते ही वो रोना बंद करके अलार्म को बंद करती है। एक छोटा लड़का दुकान से रिबन बॉक्स लेकर उस घर में जाता है। पेड़ पर चढ़कर खिड़की पर रिबन बॉक्स को रखता है। पायल की आवाज आती है, फिर वो रिबन बॉक्स गायब हो जाता है। ये देख के वो लड़का वहाँ से चला जाता है। एक दिन 8 बजे अलार्म नहीं बजा। 6 साल बाद वो औरत पहली बार सीढ़ी से उतरी जलते हुए, घर से बाहर आई। गांव वालों से देखते रहे, कोई भी उसे बुझाने की कोशिश नहीं किया। सुबह तक वो जलती रही। गांव वालों को लगा कि आज से अलार्म नहीं बजेगा, लेकिन 8 बजे अलार्म नहीं बजा। गांव में पूरा सन्नाटा छा गया। ये सन्नाटा उस औरत के रोने से भी ज्यादा डरावना था। रात को एक आदमी अपनी दुकान बंद करता है। वो देखता है कि उस बड़े घर में लाइट जल रही है। फिर वो सुबह दुकान खोलने के लिए आता है। वो देखता है कि उस घर में लाइट अभी तक जल रही है। वो कहता है, रोज सुबह तो ये लाइट बुझ जाती है, फिर आज क्या हुआ, अभी तक जल रही है। वो कुछ लोगों को लेकर उस घर के अंदर जाता है। वे लोग अंदर आने से डरते हैं। वो कहता है, वो औरत तो मर गई, तुम लोग क्यों डर रहे हो? वे लोग डरते हुए अंदर जाते हैं। छत पर उस घर में वो आदमी मरा पड़ा रहता है। वे लोग कहते हैं भूत ने मार डाला होगा। दुकानदार कहता है हार्ट अटैक आ गया होगा। वो किसी को देख के डर के चिल्लाता है। वहाँ एक छोटी बच्ची बैठी है। वो बच्ची वॉइस ओवर में कहती, वो जलते हुए मर गई, लेकिन उसके मुख से चीख भी नहीं निकली। वो हर रोज किसी दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, इसलिए वो रोती थी। उसके रोने के कारण भूत के डर से किसी ने नहीं पूछा। वो इंसानों के डर से नीचे कभी नहीं गई। आप लोग भी कह सकते हैं कि हम रहते तो ऐसे ही डरते, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वो मेरी माँ थी। मूवी के हीरो अर्जुन को दिखाते हैं। वो एक तांत्रिक के पास आया है। वहाँ पर कुछ और भी लोग रहते हैं। वो अपनों को खो चुके हैं। वो उनसे बात करने के लिए वहाँ आए हैं। तांत्रिक उनके सामने मरे हुए लोगों की फोटो और उनकी चीजों को रखने के लिए कहता है। अर्जुन अपने भाई प्रताप की फोटो को रखता है। तांत्रिक सबको एक ड्रिंक्स देता है। वे लोग ड्रिंक्स पीने लगते हैं। जिंदा मुर्गी को एक बर्तन में ढक के रख देते हैं। वहाँ एक औरत रहती है जिसने अपनी बेटी को खो दिया है। एक लड़की को दिखाते हैं जिसका नाम पिंकी है। ये इंसानों के स्कल से उनका चेहरा बनाती है। अचानक से उस औरत के सीने में जलन होने लगती है। वो बर्तन को हटाते हैं। वहाँ मुर्गे का गोश्त रहता है। उस औरत को एक शीशे में देखने को कहते हैं। वो शीशे में देखती है, वहाँ उसकी बेटी नजर आती है। वो बहुत इमोशनल होती है। तभी मालूम पड़ता है कि ये सब तांत्रिक का ड्रामा है। अर्जुन तांत्रिक को रंगे हाथों पकड़ लेता है। शीशे में एक छोटी लड़की का गेटअप पहनकर देखते हैं। उस औरत की ड्रिंक्स में कुछ केमिकल मिला के देती है। अर्जुन उस औरत के पास जाकर कहता है, जो इस दुनिया से चले जाते हैं वो हमेशा के लिए चले जाते हैं, कभी वापस नहीं आते। ये आपको भी मालूम है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। भूत प्रेत सब झूठी कहानी है। अर्जुन ये सब रिकॉर्ड कर रहा है। वो एक यूट्यूबर है। अर्जुन और प्रताप दोनों एक साथ रहते हैं। प्रताप रिकॉर्ड किए हुए वीडियो को पोस्ट करता है। उसे जो भी इनकम आता है अर्जुन उनमें से बहुत ही कम लेता है। अर्जुन को एडवेंचर करना बहुत पसंद है। वो हमेशा ब्लैक कलर का ड्रेस पहनता है। प्रताप की एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम प्रिया है। दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ते हैं। प्रताप प्रिया को उसके घर के सामने वाले घर की कहानी बताता है। उस घर में पति पत्नी मरने के बाद उनकी छोटी सी बच्ची, उस बच्ची का क्या हुआ किसी को भी नहीं पता। वो बताता है कि उस बच्ची के बारे में कांस्टेबल को ही मालूम था। प्रिया कहती है कि उस औरत को जरूर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हुआ होगा। भूत कहोगे तो मैं नहीं मानूंगी। वो कहता है कि तुम भी अर्जुन की तरह बोल रही हो। वो कहती है कि अर्जुन के साथ मुझे कंपेयर कर रहे हो, उसे देख के मुझे डर लगता है। वो पूछता है उसे देख के तुम क्यों डरती हो? प्रिया कहती है तुम उसे बचपन से देख रहे हो इसलिए तुम्हें कुछ अलग नहीं लगता। वो हमेशा ब्लैक कलर का ड्रेस पहना रहता है, चप्पल भी नहीं पहनता।
किसी से ठीक से बात भी नहीं करता। ऐसे लोगों को देख के सब डरेंगे। प्रिया उस बच्ची के बारे में डेटा निकालती है, फिर प्रताप को बताती है। उस बच्ची का नाम दिव्यावती है। रामापुरम के पास ऑर्फनेज में उस बच्ची का एडमिशन किया गया था, लेकिन उस बच्ची के साथ बहुत ही बुरा हुआ। वो मर के भूत बन गई। प्रताप को प्रिया ने जो उस बच्ची के बारे में बताया था उसे सोचता है। कुछ साल पहले दिव्यावती की शादी होने वाली थी। उसका होने वाला पति एक्सीडेंट में मर गया। वो हॉस्पिटल से भाग गई। फिर उस लड़के का क्या हुआ पता नहीं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वो शादी के बाद जिस फ्लैट में जाने वाली थी उस अपार्टमेंट के पीछे नदी में कूद के मर गई। वो जिस नदी में कूदी थी वो गायब हो गया। तब से आज तक रात को किसी के पानी में कूदने की आवाज आती है और किसी लड़की के गाने की आवाज आती है। डर के उस फ्लैट में कोई भी रहने नहीं आया। वो अपार्टमेंट पूरी तरह से खंडर बन चुका है। 2020 में एक राइटर दिव्यावती के बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन उस राइटर की बॉडी उस फ्लैट में मिली। जो भी उस लड़की के बारे में जानना चाहता था सब उस फ्लैट में मरे हुए मिले। उनके खून से मुझे तंग मत करो बोल के लिख के रखी है। अभी भी 404 में बालकनी में एक दुल्हन की तरह सजी लड़की खड़ी गाना गाती है। उसके गाना गाते फ्लैट के पीछे बगीचे में एक कब्र में कुत्ते की रोने की आवाज आती है। एक कुत्ता दिव्यावती का कुत्ता है। दिव्यावती के मरने से 3 महीने पहले वो मर गया। उस कुत्ते को बगीचे में दफना के रखे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कब्र से ही रोने की आवाज आती है। ये कहानी सुन अर्जुन कहता है, इतने लोग मर गए, पुलिस क्या कर रही है? प्रताप कहता है, भूत के सामने कौन जाएगा, वो भी तो इंसान है। जो भी दिव्यावती को देखता है वो उन्हें मार डालती है। अर्जुन कहता है, जो उन्हें देखेगा वो उन्हें मार डालेगी। मैं उस अपार्टमेंट में जाऊंगा, फिर कैसे भी करके उस लड़की को कैमरे में रिकॉर्ड करूंगा। अपने चैनल में अपलोड करने से कितने लोग देखेंगे? प्रताप कहता है, बिलियंस में देखेंगे। अर्जुन कहता है, मतलब बिलियंस लोगों को मार डालेगी? प्रताप पूछता है, ये दिव्यावती कौन है, तुम्हें मालूम है? फ्लैशबैक में दिखाते हैं उनके घर के सामने वाले घर में दिव्यावती रहती थी। एक छोटा लड़का उस घर के खिड़की के पास एक रिबन बॉक्स रखता है। वहाँ दिव्यावती उस रिबन बॉक्स को ले लेती है। वो लड़का उस बच्ची को देख के हंसता है। उस बच्ची के पेरेंट मरने के बाद उसे पुलिस वहाँ से लेकर जाती है। उसके हाथ से रिबन बॉक्स नीचे गिर जाता है। उस बच्ची की आंखें उस लड़के को ढूंढती है। जब उस लड़के को पता चलता है कि दिव्यावती को पुलिस लेकर जा रही है, वो वहाँ से भागता हुआ आता है, लेकिन तब तक पुलिस उसे लेकर चली गई रहती है। रिबन बॉक्स नीचे गिरा रहता है। वो उसे रख लेता है। प्रताप को दिखाते हुए रिबन बॉक्स को वहाँ दिखाते हैं। शायद वो लड़का प्रताप है। कांस्टेबल उस बच्ची का फोटो खींचता है, लेकिन फोटो में बच्ची नहीं रहती। ये देख के कांस्टेबल हैरान हो जाता है। अर्जुन दिव्यावती से मिलने के लिए निकलता है। प्रताप उसे कहता है, आज तक हमने जो भी वीडियो बनाया उसमें इतना रिस्क नहीं था, लेकिन तुम जहाँ जा रहे हो वो बहुत ही खतरनाक है। वो कुछ सुने बगैर वहाँ से चला जाता है। रास्ते में उसे एक लड़की के गाने की आवाज आती है। कुछ लोग वहाँ से जाते हैं। अर्जुन को देख उसे बुलाते हैं। उनमें से एक कहता है, क्या इसे पता है वो कहाँ जा रहा है? वहाँ जाने वाला वापस नहीं आया। एक और होने वाला है उस परमात्मा का शिकार। अर्जुन फ्लैट के पास जाता है। वो गाना अभी भी उसे सुनाई देता है। वो उस गाने का पीछा करते हुए जाता है। फ्लैट पूरा झाड़ियों से ढका रहता है। वो पास जाते गाना बंद हो जाता है। वो झाड़ियों को हटाता है, दरवाजे को ओपन करता है। अंदर दीवार पर मुझे तंग मत करो खून से लिखा रहता है। एक दीवार से खून बहता है। एक रूम में फांसी का फंदा रहता है। अर्जुन फंदे को अपने गले में पहनने लगता है। तभी उसे लगता है कि उसके पीछे कोई है। वो पीछे पलट के देखता है। उसका पैर फिसल जाता है। फांसी का फंदा उसके गले में फंस जाता है। तभी वहाँ से दिव्यावती की आत्मा भागने लगती है। वो अपनी वॉइस ओवर से कहती है। दिव्यावती के नाम से लोग डर के कांपने लगते हैं। इस गांव की तरफ जाने से भी लोग डरते हैं। ये आदमी तो शादी की लड़की देखने की तरह घर के अंदर आ गया। अर्जुन किसी तरह बच जाता है। वो दिव्यावती के पीछे भागता है। उसे अचानक देख दिव्यावती डर के वहाँ से भाग रही थी। वो उसका पीछा करते हुए जाता है। एक पत्थर से टकराकर नीचे गिर जाता है और दिव्यावती को बुलाता है, मुझे मालूम है तुम यहीं पर हो, बाहर आ। तू अगर नहीं आई तो मैं तेरे आने तक घर से बाहर नहीं जाऊंगा। भूतों की तरह तेरा पीछा करते रहूंगा। तभी पानी में कूदने की आवाज आती है। वो भी नदी में कूद जाता है। प्रताप अर्जुन को कॉल करता है। बहुत देर बाद अर्जुन कॉल अटेंड करता है। प्रताप उसे पूछता है, क्यों कॉल अटेंड करने के लिए इतने दिन लगाई? अर्जुन कहता है, मैं फ्लैट नंबर 404 में हूँ। तुम्हें एक अपडेट बताऊँ, दिव्यावती जिंदा है। प्रताप कहता है, कहीं भूत को तो देख कर इंसान नहीं समझ बैठा, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है, जाने दे, पहले तो यहाँ वापस आ जा, वीडियो बनाने की कोई जरूरत नहीं। वो कहता है, मैं कैमरा बाहर नहीं निकालूंगा, लेकिन मैं यहीं पर रहने वाला हूँ। इस घर को वो अच्छी तरह से सेटअप करके रखी है। वो लड़की कौन है मैं उसे देखना चाहता हूँ, उससे बात करना चाहता हूँ। ऐसा चांस फिर कभी नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ प्रताप को ये डर रहता है कि दिव्यावती की आत्मा कहीं अर्जुन को मार ना दे। वो दिव्यावती के बारे में और भी इंफॉर्मेशन गैदर करने लगता है। उसके इन्वेस्टिगेशन में 3 लड़कियों के नाम रहते हैं, पल्लवी, नूर, चरिश्मा। कुछ दिन गुजरने के बाद बोर्ड में खून से रंगा हैंड प्रिंट रहता है। अर्जुन को वहाँ दिव्यावती के होने का एहसास होता है। वो उसे देख पाता है, लेकिन उसका चेहरा नहीं देख पाता। वो उसे पूछता है, मैंने सुना है कि जो कोई भी तुम्हें देखेगा तुम उसे मार डालती हो।
मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें आसानी से देख के तुम्हारी बेइज्जती नहीं करना चाहता। बचपन से मुझे एक आदत है, कोई मुझे कहे कि ये काम मत करो, मैं वही करता हूँ। वहाँ मत जाओ, खतरा है कहने से मैं वहीं जाता हूँ। तुम क्यों इस जगह को ऐसी बदली हो? इसका जरूर कोई कारण होगा। ये तुम्हारी दुनिया है, मैं तुम्हारे रूल्स को रिस्पेक्ट करूंगा। उस दिन मैंने तुम्हारा पीछा किया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। जब तक तुम अपनी दुनिया में हो, मैं तुम्हें देखने की कोशिश भी नहीं करूंगा। तुम कौन हो मैं जान लूंगा, लेकिन जब तक तुम नहीं बताओगी, मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा। क्योंकि तुम कैसी होगी देखने की इच्छा से ज्यादा मुझे तुम्हारे बारे में जानने की इच्छा है। तुम्हारी इस दुनिया में मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। क्योंकि बोल के अपना सर नीचे झुका लेता है। वो अर्जुन से पूछती है, क्यों नीचे झुक गए? वो देखता है, वो वहाँ नहीं रहती। उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कहती है, आज तक सबने डर के अपना सर नीचे झुकाया है, किसी ने भी प्यार से सर को नीचे नहीं झुकाया। अर्जुन पर्दे के पीछे खड़ी दिव्यावती का हाथ पकड़ के हक करता है। वो पर्दे में ढके उसके चेहरे को देखता है, उसकी खूबसूरती को देख के दंग रह जाता है और कहता है, मैंने अभी तक तुम्हें नहीं देखा है। वो उसे धकेल के चली जाती है। अर्जुन उसे प्यार करने लगा है। वो उसे पीछे से हक करती है और उसे चाकू से मारने जाती है, लेकिन वो उसे मार नहीं पाती। वो उसके पास आती है। अर्जुन अपनी आंखें बंद कर लेता है। अर्जुन कॉफी पीता है। वो ग्लास डोर के पीछे बैठती है। वो कहता है, कितना दौड़ा है तुमने मुझे, देखते रहना, एक दिन मेरे लिए तुम भी दौड़ोगी। वो उसके साथ इंटीमेट होता है। दूसरे दिन अर्जुन एक बिल्डर के पास जाता है जिसने दिव्यावती का फ्लैट बनाया था। अर्जुन दिव्यावती के बारे में पूछता है। वो बताने से साफ मना कर देता है और कहता है, जो बताना है मैंने पुलिस वालों को बता दिया, आप यहाँ से जा सकते हो। अर्जुन कहता है, मैंने आपका स्टेटमेंट पढ़ा है, आपने कहा है कि उस अपार्टमेंट में कोई भी नहीं मरा। फिर आपने कहा कि दिव्यावती उस अपार्टमेंट में मर गई। अभी तक दिव्यावती की बॉडी नहीं मिली। इसका मतलब आप कुछ छुपा रहे हैं। आपकी किस्मत अच्छी है, वो केस जल्दी खत्म हो गया। ये सुनकर बिल्डर डर जाता है। अर्जुन कहता है, डरिए मत, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि वो लड़की कौन है। आपको जो मालूम है वो बताइए। वो बताता है, उस दिन वो लड़की हॉस्पिटल से भाग के अपार्टमेंट आई थी। उसकी शादी होने वाली थी। उसका पति, उसके रिश्ते वाले सब मर गए। उस लड़की से देखा नहीं गया। वो फांसी लगाकर मर गई। सुबह काम करने वालों ने मुझे ये बात बताई। मैंने वो फ्लैट बनाने में अपना पूरा पैसा लगा दिया। अगर किसी को ये बात पता चलेगा तो कोई भी फ्लैट नहीं खरीदेगा। मैंने उन लोगों को पैसे देकर कहा कि उस लड़की की लाश को दफना दो और अपने गांव वापस चले जाओ। पुलिस से भी मैंने झूठ बोला था, लेकिन ये बात सबको पता चल गया। मेरा फ्लैट को कोई भी नहीं खरीदा। कुछ बिल्डर्स ने मुझे बदनाम करने के लिए तरह तरह की बातें करने लगे। अर्जुन उसे पूछता है, इसका मतलब दिव्यावती मर गई तो उस फ्लैट में मैं इतने दिनों से किसके साथ रह रहा था? आपसे वर्कर ने कहा, आपने उनकी बात मान ली। दिव्यावती मर गई, आपने उसकी लाश को देखा? वो एक फोटो दिखाकर कहते हैं कि ये दिव्यावती है। अपार्टमेंट में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, तब दिव्यावती फ्लैट देखने एक दिन आई थी। विंडो में ग्रिल लगाने के लिए फोटो खींच रहे थे, तब गलती से दिव्यावती का फोटो भी खींच लिए। वो पूछते हैं, आपने जिसे देखा है वही लड़की है क्या? प्रताप प्रिया को पल्लवी, नूर और चरिश्मा का फोटो दिखाता है। वो कांस्टेबल मरने से पहले बहुत सारे सोशल सर्विस किया था। मैंने कांस्टेबल के बारे में क्रॉस चेक किया, सारे लोग मैच हो गए सिवाय इन तीनों के। इन तीनों के बारे में डेटा निकालने की कोशिश की। उनका फोन बंद है और एड्रेस भी फेक है। फिर भी मैंने उनका एड्रेस निकाल लिया। दिव्यावती और इनका कोई संबंध नहीं, लेकिन वो इन तीनों के अंदर है। दिव्यावती कहती है, प्रताप ठीक कह रहा है, मैं इन तीनों में हूँ। अर्जुन प्रताप को बिल्डर्स ने जो फोटो दिखाया था उसे सेंड करता है। प्रताप उन तीनों की फोटो से दिव्यावती का फोटो को मैच करके देखता है। तीनों का फोटो मैच नहीं होता। प्रिया प्रताप से कहती है, अगर अर्जुन ने दिव्यावती को देख लिया तो वो अर्जुन को मार डालेगी। अगर यही लड़की दिव्यावती निकली तो अर्जुन की जान जा सकती है। वो दोनों अर्जुन से मिलने के लिए अपार्टमेंट आते हैं। अर्जुन को बाहर बुलाते हैं। वो उन दोनों को फ्लैट के अंदर बुलाता है। प्रताप कहता है, तुम जिसे दिव्यावती समझ रहे हो वो दिव्यावती नहीं है, तुम खतरे में हो। वो फोन काट देता है। दोनों डरते हुए फ्लैट के अंदर आते हैं। अर्जुन रूम को सजा के रखा है। प्रताप पूछता है, ये सब क्या है? वो कहता है कि मैं दिव्यावती के साथ डेट करने वाला हूँ। प्रताप कहता है, तुमको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दिया है, तुम खतरे में पड़ सकते हो। उस फोटो में जो है वो दिव्यावती नहीं है। अर्जुन कहता है कि तुमको किसने कहा कि वो दिव्यावती नहीं है? प्रताप कहता है कि इस फ्लैट में वो मर गई है, इसका प्रूफ है। अर्जुन कहता है, कैसा प्रूफ? मान लेते हैं कि तुम जो कह रहे हो वो सही है, तो उसका बॉडी कहाँ है? उसे एक रूम में लेकर जाता है और कहता है, वो इस रूम में फांसी लगाकर मर गई। तो फांसी का फंदा यहाँ पर है, बॉडी कहाँ है? बल्कि आसपास कहीं नहीं है। इस घर में कुछ लोग मर गए बोल के डेड बॉडी फ्रेम्स, दीवार में खून से मुझे तंग मत करो लिखा है। ये सब फेक है। वो लड़की नदी में कूद के मर गई, तब से वो नदी गायब हो गया कहते हैं, लेकिन वो नदी वहीं पर है। वो लड़की जब दिखती है तब बगीचे से कुत्ते के रोने की आवाज आती है, ऐसा कहते हैं। ये सब सच है। कुत्ते का कब्र है, लेकिन इंसान की कब्र से भी बहुत बड़ा। मुझे किसी के रोने की आवाज नहीं आती है। प्रताप कहता है, क्या कहा? इंसान की कब्र से भी ज्यादा बड़ा? तीनों कब्र देखने जाते हैं। अर्जुन उस कब्र को खोदने लगता है। शौकीन बात यह है कि वहाँ एक इंसान का स्कल रन रहता है। उसे अर्जुन हैरानी से देखता है। अर्जुन उस स्कल को
अपनी दोस्त पिंकी को देखकर फेस रिमोल्डिंग करने को कहता है। पिंकी स्कल के हिसाब से फेस को रिमोल्डिंग करने लगती है। फेस रेडी हो जाता है। प्रताप फोटो से उस फेस को मिलाता है। दोनों मैच होते हैं, लेकिन अर्जुन नहीं मानता। वो कहता है कि इस फेस में उसके माथे पर एक निशान है जो इसमें नहीं है। पिंकी उस फेस के बालों को हटाती है और बताती है कि वो मार्क यहाँ है। अर्जुन दिव्यावती को कैसे फील किया याद करता है। फिर कहता है वो शायद ट्विंस होंगे। पिंकी कहती है कि ये पॉसिबल नहीं है, ये मार्क पैदा होने के कुछ साल बाद लगा है। ये मार्क स्कल में भी है। अगर ट्विंस होंगे तो भी ऐसा मार्क दोनों का आना इम्पॉसिबल है। ये स्कल इस फोटो में जो लड़की है उसी का है। ये लड़की मर गई है। एक कबूतर उड़ता हुआ आता है और उस स्कल के ऊपर बैठ जाता है। ये वही कबूतर है जो फोटो में है। दूसरे दिन प्रताप से प्रिया पूछती है, तुमको अर्जुन को कॉल करना चाहिए। उसे मालूम हो गया ना कि वो जिस लड़की से प्यार कर रहा था वो एक मरी हुई लड़की है। पता नहीं वो किस सिचुएशन में होगा। प्रताप कहता है उसको कोई इमोशनल नहीं है। बचपन से आज तक मैंने उसकी आंखों में आंसू नहीं देखे। मुझे उसके बारे में जितना मालूम है तुम्हें नहीं मालूम। प्रिया कहती है तुम्हें उसके बारे में ठीक से नहीं पता। पहले उसे एक पत्थर की तरह देखना बंद करो। वो भी एक इंसान ही है। इंसानों को छोड़ के बहुत से प्यार कर रहा है। उससे ज्यादा इमोशनल पर्सन और कोई नहीं हो सकता। प्रताप कहता है कि एक काम कर, अर्जुन को देख डर लग रहा बोलने से अच्छा उसे कॉल कर। यहाँ अर्जुन की आंखें दिव्यावती को ढूंढ रही है। वो बार बार फोन का फ्लैश ऑन करके सोफे में देखता है। तभी दिव्यावती आकर उसे लात मारती है। वो डर के देखता है ये सब उसका सपना है। तभी प्रिया का फोन आता है। दिव्यावती कहती है अर्जुन को पता चल गया है कि दिव्यावती मर गई है, फिर भी वो मेरी राह देख रहा है। प्रिया अर्जुन को फोन करती रहती है। वो फोन अटेंड नहीं करता। वो अपने आप से पूछता है दिव्यावती मर गई तो मैं इतने दिनों से किसके साथ था। अर्जुन प्रिया को एक लोकेशन सेंड करता है। प्रिया वहाँ आती है। अर्जुन मंदिर में बैठा है। वो प्रिया से पूछता है तुम्हें भगवान पर विश्वास है। वो कहती हाँ। एक आदमी अपनी ताकत से पहाड़ को चट्टान बनाता है। एक आदमी की मेहनत चट्टान को पत्थर बनाती है। एक आदमी अपनी बुद्धि से पत्थर से मूर्ति बनाता है। ये सब इंसानों ने बनाया है। इसे अपने दिमाग से हटाकर विश्वास के साथ पूजा करने से पत्थर भगवान बनता है। तुम मंदिर आई भगवान की भक्ति से, लेकिन मैं यहाँ आया जो आर्टिस्ट ने ये मूर्ति बनाई उसके ऊपर रखे रेस्पेक्ट के कारण। भक्ति जितना स्ट्रॉन्ग और इमोशन है वैसे ही डर भी स्ट्रॉन्ग और इमोशन है। मंदिर की भक्ति तुम्हें दिखाई दी। उस अपार्टमेंट में जो लड़की ने मुझे डराया उसकी हिम्मत मुझे बहुत पसंद आई। प्रिया कहती है वो लड़की तो मर गई है। इस दुनिया में भूत है बोलोगे तो तुम विश्वास करोगे। वो कहता है इस दुनिया में इंसान है बोलोगे तो तुम विश्वास करोगी। प्रिया कहती है इंसान हमारे आंखों में दिखाई देते हैं। अर्जुन कहता है इस दुनिया में द मोस्ट ब्यूटीफुल रिलेशनशिप बगैर देखे स्ट्रॉन्ग होता है। मूर्ति को भगवान बोल के हम पूजा करते हैं। एक माँ बिना जन्मे बच्चे के ऊपर प्यार रखती है। ये सब गलत नहीं है तो हो सकता है कि वो लड़की भूत है, मुझे पसंद है, वो कैसे गलत हो सकता है। प्रिया कहती है तुम उसे बगैर देखे रह सकते हो। वो जिसे भी देखती है उसे मार डालती है, लेकिन तुम उसे देख के ही रहूंगा बोल रहे हो। एक कैसा रिलेशन है, इसका क्या नाम है। वो कहता है इसका नाम होना जरूरी नहीं है। वो उसे उस नदी के पास लेकर जाता है और बताता है दिव्यावती मरने के बाद जो नदी गायब हुई बोल रहे थे वो यही है। वो फ्लैट को देख कर कहता है तुम लोग डर रहे हो कहीं वो मुझे देखिए कि तुम मार न डाले, लेकिन मुझे ये डर है कि वो मुझे देख के कहीं छोड़ ना दे, इसलिए मैं डर रहा हूँ। उसके ऊपर रखे डर के कारण ही मैंने उससे प्यार किया। उसे रूम के अंदर लेकर जाता है और कहता है यहाँ सबको मौत नजर आती है, लेकिन यहाँ मुझे मेरा जिंदगी नजर आता है। वो जहाँ रहती वहाँ का नेचर भी कितना खूबसूरत है देखो। प्रिया वहाँ की खूबसूरती को देखती है। अर्जुन प्रिया के हाथ को पकड़कर उसे हक करता है और उसे कहता है मैंने उसे ऐसे हक किया, वो मुझे चाकू से मारने आई थी, मैंने तुम्हें अभी तक देखा नहीं। वो जैसे ही बोलता है प्रिया उसे ढकेलती है। वो कहता है वो भी मुझे ऐसे धकेल के चली गई। प्रिया को अर्जुन पसंद आने लगा है। वो उसके साथ बिताए लम्हों को याद करती है। प्रिया फ्लैट को साफ करती है। प्रताप प्रिया को कॉफ़ी देता है। वो अजीब सा मुंह बना के कॉफ़ी पीती है। अर्जुन उसे कहता है जब कॉफ़ी पसंद नहीं है तो क्यों पीती हो। प्रताप कहता है नहीं उसे कॉफ़ी पसंद है। अर्जुन कहता है उसे कॉफ़ी पसंद नहीं है। अगर कोई तुम्हें कॉफ़ी दे तो तुम कहोगे तुम्हें कॉफ़ी पसंद नहीं है। प्रताप प्रिया से उसका फ़ोन मांगता है। मैंने अपने फ़ोन से अर्जुन को फ़ोन किया, वो नहीं उठा रहा है। तुम्हारे फ़ोन से करूँगा तो ज़रूर उठाएगा। प्रिया उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि तुम्हारा फ़ोन ही उठा रहा है तो मेरा फ़ोन कैसे उठाएगा। प्रताप उसे कहता है कि क्यों सच छुपा रही हो, तुमने तो कहा था कि अर्जुन को देख के तुम्हें डर लगता है। प्रिया उसे कहती है कि मैंने उस दिन तुमसे कहा था कि तुम अर्जुन का हालचाल पूछ लो। तुमने तो कहा था कि मुझे फ़ोन करने को। तुमने कहा कि उसको फीलिंग्स ही नहीं है, वो हमारा दोस्त है ना, मैं उसे कैरिंग करती हूँ। प्रिया अर्जुन को बताती है कि पल्लवी, नूर, चरिश्मा इन तीनों में से दिव्यावती एक है। अर्जुन प्रिया को लेकर उन तीनों के गांव जाने लगता है। ये दोनों पहले पल्लवी के घर जाते हैं। उसकी माँ कहती है पता नहीं मेरी बेटी का क्या हुआ, रोज की तरह वो कॉलेज गई और वापस नहीं आई। अर्जुन को एक रिटायर्ड कांस्टेबल से पता चलता है कि
जिस दिन पल्लवी मिस हुई थी उसी दिन एमएलए का बेटे का एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए पुलिस वाले पल्लवी के केस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिए। उनका ध्यान पूरा एमएलए के बेटे पर था। उसके बाद ये दो नूर के घर जाते हैं। वो बताते हैं कि नूर मिसिंग है, पता नहीं उसके साथ क्या हुआ। चरिश्मा को ढूंढते हुए लेडीज हॉस्टल आते हैं। उन्हें पता चलता है कि चरिश्मा भी मिसिंग है। एक दिन अचानक से चरिश्मा अपना रूम खाली करके चली गई। उसकी रूममेट एक फायर एक्सीडेंट में मारी गई। चरिश्मा की रूममेट के बारे में और भी इंक्वायरी करते हैं। वो लेडी बताती है कि चरिश्मा की रूममेट नूर थी। अर्जुन ये कंफर्म करता है कि इन तीनों में से नूर मर गई है। अर्जुन को एक और बात पता चलता है कि जिस दिन एमएलए के बेटे का एक्सीडेंट हुआ था उस दिन एक लड़की मर गई थी। उस लड़की का नाम वेनिला था। उन्हें भी पता चलता है कि ब्रिज के ऊपर से पल्लवी ने आत्महत्या कर ली। अर्जुन कहता है कि जो लड़कियां गायब हो गई वो दूसरे गांव में जाकर मर गई। अर्जुन इन तीनों के गांव में जाकर उन तीनों के कब्र को ढूंढने लगता है। अर्जुन इन तीनों के कब्र को खोद के उनका स्कल लेकर आ जाता है। उन तीनों का चेहरा रिमॉडलिंग करने के लिए पिंकी से कहता है। कुछ देर बाद पिंकी उन तीनों का फेस बना देती है। पिंकी बताती है कि जो लड़की जिस गांव में मर गई है उसे वहीं पर दफनाए हैं, लेकिन नाम बदल के। कोई इनका नाम को लेके जी रहा है। इनकी सिवा एक और लड़की है जो पल्लवी नूर चरिश्मा की आइडेंटिफाई को ले रही है। वो लड़की इन तीनों में से एक नहीं है, वो इन तीनों के अंदर है। दिव्यवती कहती है, मैंने कहा था ना कि उन तीनों के अंदर मैं हूँ। अर्जुन सोचता है कि वो लड़की कौन होगी। वो एक एक लड़की का चेहरा देखता है, देखते ही हैरान हो जाता है। ये सब उसका सपना है। दूसरे दिन पिंकी अर्जुन को कॉल करके बताती है कि चरिश्मा नाम की एक लड़की सुसाइड करके मर गई। अर्जुन उसके कब्र को देखने जाता है। तभी वहाँ पायल की आवाज़ आती है। अर्जुन कहता, प्रिया तुम बाहर आ जाओ। प्रिया अपने हाथों में चाकू लिए अर्जुन के पास आती है। पल्लवी नूर वेनिला का आइडेंटिफाई प्रिया ने ही लिया है। वो प्रिया से पूछता है, तुमने ये सब क्यों किया? तभी हमें बताते हैं कि वो बच्ची दिव्यवती ही प्रिया है। बचपन से ही प्रिया अपनी माँ की रोने की आवाज़ सुन के बड़ी हुई। उसकी आंखों के सामने उसके माँ पापा मर गए। उसके बाद उसे ऑर्फनेज ले गए। प्रिया को एक कपल ने अडॉप्ट कर लिया। प्रिया को नई माँ पापा मिल गए। बचपन में प्रिया के सामने जो घटना घटी थी वो उसे भूल नहीं पाई। प्रिया को जिन लोगों ने गोद लिया था उनको पहले एक छोटी सी बच्ची थी, वो मर चुकी है। उसकी लड़की का नाम वेनिला है। उनकी बेटी की कमी पूरी करने के लिए प्रिया अपने आप को वेनिला की तरह कपड़े पहनकर वेनिला की तरह दिखने लगती है। ये देख के उसकी माँ उसे प्यार से हक करती है। कुछ सालों बाद उसके ये माँ पापा भी मर गए। प्रिया की क्लास में उसे वेनिला कह के चिढ़ाने लगे, जिस कारण प्रिया को वेनिला के नाम से नफरत होने लगी। एक दिन उसने देखा कि सड़क के पास एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया है। एमएलए के लड़के ने ये एक्सीडेंट किया। वो वेनिला के नाम को हटाने के लिए अपनी सारी आइडेंटिफाई उस लड़की को दे दिया। मरी हुई लड़की की आइडेंटिफाई लेकर वहाँ से चली गई। प्रिया ने अपने दुख को दूर करने के लिए ऐसा किया। ऐसे करके प्रिया मरी हुई लड़कियों की आइडेंटिफाई लेने लगी। एक दिन प्रिया अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ प्रताप के घर पार्टी पर गई थी। वहाँ उसने वो रिबन बॉक्स देखा। वो बहुत ही खुश होती है। उसे लगा कि उसका बचपन का दोस्त प्रताप है। उसे देख के वो अपना सारा गम भुलाने लगी। प्रताप से अपना नाम प्रिया बताकर उसे दोस्ती करने लगी। फिर दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। प्रिया बहुत सालों बाद खुश रहने लगी। एक दिन प्रताप ने प्रिया को दिव्यवती की कहानी बताई। तब मैंने अपनी सच्चाई को छुपाने के लिए दिव्यवती के एक झूठी आर्टिकल दिखाई। दिव्यवती के बारे में इसे जो कुछ भी कहा था वो सब झूठ था। जो उस बिल्डर ने कहा था वही सच था। अर्जुन जब अपार्टमेंट गया था वहाँ पर प्रिया थी। तभी अर्जुन ने प्रिया को देखा, लेकिन उसने उसका चेहरा नहीं देखा। उसको देख के वो समझने लगा कि यही दिव्यवती है। इस तरह अर्जुन दिव्यवती को देखे बिना उसे प्यार कर बैठा। प्रिया को अर्जुन के अंदर ये बात बहुत पसंद आई थी कि उसने उसे देखे बगैर प्यार कर रहा है। इसी प्यार को देखकर प्रिया भी अर्जुन से प्यार करने लगी। अर्जुन प्रिया को हक करके कहता है कि मैंने तो तुम्हें उस दिन ही पहचान लिया था जब मैंने तुमको दूसरी बार हक किया था। मैंने तुमसे वादा किया था जब तक तुम अपने बारे में नहीं बताओगी तब तक मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानूंगा। बस तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा। बस मैं यही इंतजार में था कि तुम कब बोलोगी। बस अर्जुन, जिस लड़की को तुम ढूंढ रहे हो वो मैं हूँ। तभी प्रिया को पता चलता है कि जिस समय अर्जुन ने प्रिया को हक किया था उस समय उसने चाकू से अपने पेट में स्टैब कर लिया था। अर्जुन कहता है कि मेरी वजह से तुम्हारी सच्चाई किसी को भी ना पता चले। अर्जुन के मरने के बाद प्रिया बहुत रोती है और वहीं पर उसे दफना देती है। प्रताप अपने रूम को खाली करके दूसरी जगह पे जाने लगता है। वहाँ प्रिया आती है। प्रताप अपना सामान पैक कर रहा था। वह एक बॉक्स में उस रिबन को भी डालता है। जब उस बॉक्स को क्लोज करता है उस बॉक्स में अर्जुन लिखा रहता है। मतलब इस बॉक्स में जो भी सामान है वो अर्जुन का है। वो प्रताप से पूछती है कि इस बॉक्स में जो सामान है वो किसका है। वो बताता है कि ये सारे सामान अर्जुन का है। ये सुनते ही बहुत ही टूट जाती है क्योंकि उसने इतने दिनों से प्रताप को ये अपने बचपन का दोस्त समझ रखा था। अगर प्रिया को पहले पता होता तो न ही दिव्यवती का नाम बाहर आता और न ही अर्जुन दिव्यवती को ढूंढते हुए उस अपार्टमेंट में जाता। कुछ दिनों बाद प्रिया के घर के विंडो में एक रिबन बॉक्स रहता है।
उसमें जननी नाम लिखा रहता है। प्रिया को अननोन नंबर से एक मैसेज आता है, कब्र में मैं रात बिता रहा हूँ। वो दौड़ते हुए कब्र जाती है। वहाँ पर अर्जुन खड़ा रहता है। अर्जुन ने जब प्रिया के बारे में पिंकी को बताया तो उन दोनों ने मिलकर एक प्लान किया। पिंकी एक लिक्विड देख के उसे कहा कि इसे तुम पी लो, तुम्हारा ब्लड ज्यादा लॉस नहीं होगा। प्रिया जब अर्जुन को दफना के चली गई तब पिंकी ये सब देख रही थी। उसके जाते ही पिंकी अर्जुन को बाहर निकाल ली। प्रिया दौड़ के अर्जुन को हक करती है। अर्जुन कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना, तुमने जितना मुझे दौड़ाया एक दिन तुम भी मेरे लिए दौड़ोगी। उसी अपार्टमेंट में दोनों का सुहागरात है। अर्जुन प्रिया से पूछता है कि तुम्हारी माँ क्यों रात को रोती थी। वो कहती कि मुझे नहीं मालूम, तुम्हारे जैसा प्यार करने वाला पति अगर उसे मिलता तो शायद वो जिंदा रहती। अर्जुन उसके हाथ को पकड़ता है। वो शर्माते हुए अपना हाथ हटाती है। वो कहता है इतना क्यों शर्मा रही हो, ये पहली बार तो नहीं है ना। वो उसे हैरान होकर देखती है। वो बताता है कि उस दिन हम दोनों एक साथ थे। तभी उन दोनों को पता चलता है कि उस रात अर्जुन के साथ प्रिया नहीं कोई और थी। वो कौन है बोल के दिखाते हैं। वो असली दिव्यावती थी। वो दुल्हन की तरह सज के अपने हाथों में कबूतर रखी है। दिव्यावती को दिखाते हुए मूवी खत्म होती है। किल मी इफ यू लव, ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। शायद इसका दूसरा पार्ट भी आने वाला है। आप लोगों की मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूलिए। अपना ध्यान रखिए और अपनों को खुशी दीजिए। हम आप लोगों के लिए ऐसे मजेदार मूवी और सीरीज को लाते रहेंगे। हमारे सब्सक्राइबर और व्यूअर्स को बहुत सारा प्यार। थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले मूवी के साथ।